द्वारा हीलिंग कैसे हो जाती है, बॉडी की हीलिंग? हीलिंग मीन्स मेरा और हीलिंग से मतलब कम है इस समय हीलिंग से मेरा मतलब डिजीज़ से है कि लोगों का कैंसर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, ये तो क्रॉनिक डिजीजेस कहलाती है ना मैडम। तो ये कैसे हील हो जाती हैं केवल ध्यान द्वारा? यस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है विभा जी टू स्टार्ट विथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते ही हैं केवल अपने शारीरिक हीलिंग के लिए, अपने रोगों के हीलिंग के लिए। तो दरअसल करते क्या हैं, जब हमारे शरीर में कोई डिजीज़ आती है, कोई रोग आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर से दबाने की कोशिश करते हैं। या तो कोई हार्मोन पिल ले लिया, या कोई पेन किलर ले लिया, या कोई मेडिसिन ले लिया, या कोई सर्जरी कर ली। लेकिन ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कि अगर कोई पेड़ सूख रहा है, कोई पौधा सूख रहा है, तो अगर हम उसके पत्तों पर जल छिड़केंगे तो क्या वो पौधा सूखना बंद हो जाएगा? नहीं ना। हमको जल देना रहेगा उसके रूट को, उसके जड़ों को। जब जड़ों में जाएगा ये जल, तब पौधा अपने आप ही पनपेगा। तो यही गलती हम करते हैं। ये शरीर जो हमारा है वो पौधा है, और उसकी जो रूट है वो कॉस्मिक एनर्जी है, जिसको हमको खींचना है, जिसको हमको बढ़ाना है। तो जब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर से धीरे 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 कम होती रहती है, तो हमारे शरीर में धीरे 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 रोग आने लगते हैं। और हम क्या करते हैं, रोगों को बाहर से हम सोचते हैं कि कैसे इसको टेम्पररी सोल्यूशन दें, लेकिन करना क्या है हमको अपनी कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाना है। और कॉस्मिक एनर्जी हमारी कैसे बढ़ेगी? कॉस्मिक एनर्जी हमारी केवल और केवल एकमात्र तरीका है उसको बढ़ाने का, वो है ध्यान। तो लोग जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, उस पौधे को एड्रेस कर रहे होते हैं, उसको फूलों को वो पॉलिश करेंगे, उसके पत्तों में वो पेंट चढ़ाएंगे, लेकिन जड़ों को कोई नहीं सींचता। और यही इतनी बड़ी विडंबना है कि लोग इसको समझते नहीं हैं और अपना पूरा जीवन इसमें व्यापन कर देते हैं, उन्हीं पत्तों को पेंट करने में, उन्हीं फूलों को सजाने में, जबकि जड़ की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि थोड़ा सा जल अगर जड़ों में दे दिया जाए तो पौधा अपने आप ही स्वतः ही पनपेगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है बाहर से उसको किसी भी पॉलिश की या किसी भी पेंट की। तो वही जो जड़ है वो है हमारी कॉस्मिक एनर्जी, और इसी कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में लाने का तरीका है ध्यान। इसीलिए जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, वो उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर बहुत बखूबी मात्रा में जब लेते हैं, और धीरे धीरे ये एनर्जी का स्तर जब हमारे शरीर में बढ़ता रहता है, तो वो डिज़ीज़, वो रोग, वो पत्ते, वो फूल, वो अपने आप ही पनपते रहते हैं। ये रोग अपने आप ही हमको छोड़ के जाते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि इन दवाइयों की हमको ज़रूरत ही नहीं है। ये इतनी सिंपल सी सल्यूशन है, और हम कहाँ कहाँ लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं दवाइयों में, डॉक्टरों में, सर्जरीज में। बहुत ही सुंदर आपने मैडम, बहुत ही बढ़िया जो आपने एग्जाम्पल भी लिया ना, वो भी ऐसा है कि एकदम मन में उतरने वाला कि वाकई में हम लोग जनरली यही करते हैं कि सिर में दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, पेट में दर्द हुआ कोई भी जो भी मेडिसिन आती हैं हम लोग ले लिया करते हैं, और जो रूट कॉज है, रूट की तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देते। एग्जैक्टली वही जैसे आपने बिल्कुल इतना सुंदर तरीके से बताया है मैडम कि हमारे दर्शक भी और मैं स्वयं भी इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि हमें मतलब मेडिसिन्स की तरफ, असल में आपके कहने का तात्पर्य शायद ये है कि हमें मेडिसिन्स की तरफ शायद जाना ही नहीं चाहिए, हमें केवल ध्यान की तरफ जाना चाहिए, इस स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ जाना चाहिए जो ईश्वर ने हमें दी है। यस एक्चुअली, एम आई राइट? यस एक्चुअली क्या होता है ये भी मैं बता दूं, जब हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गन में अगर हमारा रोग आया है तो हमारे हर एक ऑर्गन के पीछे एक स्पिरिचुअल ऑर्गन होता है विभा जी, और पहले ये रोग हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन में आती है। जब कुछ दिन हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन में ये रोग रहती है, उसके बाद धीरे धीरे हमको फिजिकल ऑर्गन में पता चलता है इस रोग के बारे में। तो अगर हम अपने स्पिरिचुअल ऑर्गन को ट्रीट कर दें तो ये फिजिकल ऑर्गन अपने आप ही उसका दर्पण होती है और अपने आप ही ये ठीक होने लग जाती है। और स्पिरिचुअल ऑर्गन को ट्रीट करने का तरीका यही है ध्यान। ध्यान ही एक वो तरीका है जिससे कि वो एनर्जी जो हमको चाहिए, जब वो एनर्जी आके हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो क्या होता है, हमारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे हार्मोनल सिस्टम्स हैं, जो कि रस पदार्थ
देते हैं जिससे कि हमारा पूरा शरीर सुचारू रूप से चढ़ता है, उसी जो केमिकल रिएक्शंस जो भी हमारे शरीर में हो रहे हैं, उस एनर्जी से ये केमिकल रिएक्शंस बहुत ही सुचारू रूप से चलने लगते हैं। हमारे सारे हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रीट होने लगते हैं, और जब हमारे हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रीट होते हैं तो शरीर अपने आप ही ठीक से चलता है, फिर रोगों की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन एक गलती कोई भी हम में से नहीं करना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि मुझे कैंसर है, कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे थायराइड है, तो हमको उनको इमीडिएटली ये नहीं कहना चाहिए कि आप सारे दवाइयाँ बंद करके ध्यान शुरू कर दो, क्योंकि जितनी एनर्जी हमको चाहिए इन रोगों से लड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। हम पता नहीं बचपन से आज तक कितनी एनर्जी लॉस में हैं, कितने जन्मों से हम हैं जो बिना ध्यान के हम हैं, तो कितनी ज़्यादा हमको एनर्जी चाहिए उस रोग को एड्रेस करने के लिए, एक दिन में वो एनर्जी उनको नहीं मिलेगी। और अगर वो आते ही आज ही ध्यान शुरू किया और आज ही दवाइयाँ बंद कर दिए तो उनको उल्टा इफ़ेक्ट होगा। इसलिए दवाइयाँ वो लेते रहें बेशक, पर ध्यान में आ जाएं, और ध्यान में आने के बाद जितनी ज़्यादा देर वो ध्यान कर सकें उतनी ज़्यादा एनर्जी धीरे 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 जब उनके शरीर में स्तर बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे अपने आप ही मेडिसिन छूटता रहेगा। तो अचानक से मेडिसिन बंद करने हम किसी को नहीं कह सकते। बहुत ही बढ़िया मैडम, आपने बहुत एक ये चीज़ और अच्छी बताई कि हमें एकदम मेडिसिन्स नहीं छोड़नी है।